ओम शांति। ओम शांति। आज वाणी का सार है, मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है। ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। प्रश्न पूछा आज बाबा ने, सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं। सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं। उत्तर है, सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं। इनको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। सत के साथ संग तुम्हारा ही है। सत कहा जाता है एक परम पिता परमात्मा को। दूसरे जो सत्संग है वहां बाबा कहते सत्य का संग नहीं है, सत्य के साथ संग हम बच्चों का ही है। अब तुम बच्चे उस सत्य अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। बाप हैं वास्तव में दो, हद का बाप और बेहद का बाप। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। बेहद का बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। भक्त तो अथाह है, भगवान है एक। वह है निराकार बेहद का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप। और तीसरा है लौकिक बाप, वह हद का बाप। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, नई दुनिया। दुनिया एक ही है, दो नहीं है। घर एक ही होता है, दो नहीं। शुरू में उसको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है। अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। जब दुखधाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है, क्योंकि दुख आया तो हम भगवान को याद करने लगे। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति, फिर जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ
तो भारतवासी दुखी होने शुरू हुए। दुखी बनाया है रावण ने। अब सब रावण मत पर चल रहे हैं। ईश्वर को कोई जानते नहीं। बाबा कहते, ऊंचे ते ऊंची मत ईश्वर की गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगाने। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाप नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सब हो ईश्वर की संतान। पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो। सुख धाम का वर्षा पाने अर्थात देवता पद पाने के लिए तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया है। भारतवासी बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अब राजा कोई नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। इस समय बाबा कहते कोई भी राजा नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सब कौड़ी तुल्य हैं। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। गाते हैं पतित पावन आओ। रावण को जलाते हैं परंतु रावण जलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। खिवैया एक ही है, वह आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, जो गरीब हैं वह नरक में हैं। उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथनियों का राज्य। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। तुमको यह याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी हैं। परम धाम से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हो यह बाप बैठ सारा हिसाब समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब कलयुग का अंत है। यहाँ तुम बाप से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आएंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है। यह पाठशाला है भगवान की। भगवानुवाच बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तुम राजाओं का राजा बनो। मातेले बन पूरा वर्षा लो। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे ते ऊंचा। निराकार भगवान न साकारी न आकारी। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा बाप है निराकार, न साकारी है न आकारी है। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं। उनको भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान है एक, भक्त हैं अनेक। भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खा रहे हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो तो ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए ना, परंतु कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे तो उन्हों की महिमा गाते हैं तो दोनों मनुष्य, फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तुमको भी बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर तुम देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य शूद्र आदि बनेंगे।
नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं, कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं और कोई सेमी, कोई आधा, कोई कम। सेमी को बाबा कहते सौतेला कहा जाता है। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, मददगार नहीं बनते। पहले तो मात पिता का बनना पड़े ना। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल बाप को भूल माया के वश हो गए, अब फिर आपके बने हैं। इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान है। स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। बाबा ने समझाया है, स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है कि अभी हम यह शरीर छोड़कर जय बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई है, अकाली मृत्यु होता नहीं। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। सर्प का मिसाल है ना, जब खाल पुरानी हो जाती है तो सहज रीति छोड़ नई ले लेता है। भ्रमरी का भी मिसाल है, भ्रमरी में भी अकल है। आज के मनुष्यों में यह अकल नहीं रही। बाबा कहते तुम सच्ची सच्ची भ्रमरियां हो। भ्रमरी क्या करती है? विष्ठा के कीड़ों को आप समान बना देती है भूं भूं कर। तो बाबा कहते तुमको भी वैरायटी कीड़ों को भूं भूं करके मनुष्य से देवता बनाना है। तुमको बाप सुखी बनाने आया है, सहज योग सिखलाने आया है। बाप ने राजयोग कब सिखाया था यह कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आसुरी मत है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कोड़ी मिसल बनाया। कर्जा लेते रहते हैं। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वह तो निराकार है, फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो? भगवान कहते हैं तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो? आजकल उन्हों का कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक ही परमपिता परमात्मा की गाई हुई है ना। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल, ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। बाप कहते हैं जो धक्के खाते हैं वह मुझे नहीं जानते हैं। उनको पता ही नहीं कि बाप पढ़ाकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बीके जानते हो भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक बने का वर्षा देते हैं। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। बाप है विश्व का रचता। बाबा कहते अब तुमको धक्का नहीं खाना है। धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलता है। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। अब दुख का खाता खलास कर सुख का जमा करते हो, बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत? तकदीर जगाकर आई हूं। बाबा कहते तुम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हो। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बनती है। कब? द्वापर में। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं।
अभी भी प्रजा साहूकार है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अब बाबा कहते जो चाहे बनो, तुम पर है पुरुषार्थ, हम बच्चों को करना है। अभी सब दुखी हैं, बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नर्क के वासी फिर भी जन्म नर्क में ही लेंगे। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। मनुष्यों को 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। बाबा कहते हैं जो बाकी सभी आत्माएं हैं उनको 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं। भिन्न नाम, रूप, देश, काल सब बदलते रहते हैं। शिव बाबा को न आकारी न साकारी शरीर मिलता है। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, आता तब हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। हम तुम कल पहले मिले थे, अब मिले हैं, फिर मिलेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूं। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट बिलव्ड फादर, टीचर और सतगुरु भी बनता हूं। क्या क्या है बाबा? मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट बिलव्ड फादर, टीचर और सतगुरु। बाबा कहते मेरा कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं। सबका बाप मैं स्वयं हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं, स्वयं सबका सद्गति दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा भ्रमरी की तरह भूं भूं कर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। भ्रमरी की तरह भूं भूं कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। बाबा की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट है ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। वरदान है आज का, ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। बाबा कहते ट्रस्टी बन जाओ, न्यारे और प्यारे बन जाओ, तो क्या होगा? हर परिस्थिति में स्थिति एक रस होगी, हिलेगी डुलेगी नहीं।
बाबा कहते गृहस्थी हैं तो अनेक रस हैं, मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना, ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा, उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी। दुख, बाबा कहते दुख की लहर भी नहीं आएगी। ट्रस्टी में मेरेपन की ममता नहीं होगी और दुख की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है आज का, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, यह पाठशाला है भगवान की। भगवान आए हैं बच्चों की 21 जन्मों की तकदीर चुकाए, मनुष्य से देवता बनाने, राजाओं का राजा बनाने। इसलिए मातेले बच्चे बन पूरा वर्षा लेना है। और इस समय हमें है 3 बाप। एक है पारलौकिक बाप शिव बाबा, दूसरा है अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा है लौकिक शरीर का बाप। बाबा कहते, सच्ची सच्ची भ्रमरियाँ तुम बच्चे हो, ज्ञान की भूं भूं कर अनेकों को आप समान बनाने की सेवा करती हो। और बाबा कहते, जो बच्चे अभी भी भक्ति मार्ग में धक्के खाते हैं वह मुझे जान ही नहीं सकते। बाप तो आए ही हैं बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाने। इसलिए निश्चय बुद्धिपन एक बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। और बाप कहते, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। बाकी मेरा कोई बाप टीचर सतगुरु नहीं होता। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, पवित्रता का सागर। और बाबा कहते हैं, ड्रामा सेकंड बाय सेकंड चलता रहता है। तुम बच्चे कल पहले भी मिले थे, अब भी मिल रहे हो और फिर भी मिलते रहेंगे। बाप भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए बच्चों को ड्रामा पर अचल अडोल रहना है। कभी संशय नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में ऐसा क्यों हुआ। बाबा कहते, ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। ट्रस्टी अर्थात सदा हल्का और चढ़ती कला वाला, जरा भी मेरापन न हो। इसलिए सदैव अपने को ट्रस्टी समझ चलना है। और बाबा कहते, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो समय से भी संतुष्ट हो और सर्व भी उससे संतुष्ट हो। अच्छा, ओम शांति। धैर्यमणि दादी ने बताया कि मम्मा की तीसरी शिक्षा थी, कोई कोई आत्मा को घड़ी घड़ी पुराने जीवन की यादें आती हैं, जिस कारण वो खुश नहीं रहती। इसमें अपने अंदर देखना है कि मुझे अब पुराने खाते को ख़त्म कर नया कर्मों का श्रेष्ठ खाता बनाना है। अगर नए में पुराना संकल्प विकल्प मिक्स करते रहेंगे तो तुम आत्माओं का ना तो पुराना साफ होगा, ना नया शुद्ध कर्मों का खाता बन पाएगा। इसलिए पुराने मायावी संकल्प विकल्प को भुला दो। बीती सो बीती। तुम आत्माओं का नया ईश्वरीय जन्म हो गया तो सदा खुशी में रहो। चौथी बात मम्मा जो कहते थे, सेवा करने का मतलब अपने जीवन को आदर्शमय जीवन बनाना है, जिससे अन्य आत्माओं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सके। और पांचवी बात, अब तुम सच्चे राम की सच्ची सीताएं बनी हो तो रावण की कोई भी निशानी अपने पास नहीं रखो। आगे ब्रह्मा कुमारी कुंज दादी कहती हैं कि मैं बाल अवस्था में बांधेली थी। हम लोगों को यज्ञ में आते ही मम्मा की पूरी पालना मिली। कई बार मैं घर से बिना खाए भी आती थी। पता नहीं मम्मा को कैसे पता चल जाता था। वो हमें बिठाकर खुद भोजन खिलाकर घर भेजती थी और हमारे अंदर हिम्मत और उत्साह भरती थी।
वो ओम मंडली के ओम स्कूल में पढ़ने आती थी। उनमें से मैं भी एक थी। जिन कन्याओं को अपने माँ बाप से छुट्टी नहीं मिलती थी वो ओम मंडली के ओम स्कूल में पढ़ने आती थी। उनमें से एक मैं भी थी। वहाँ हमारी पालना मम्मा से होती थी। मम्मा को देखने से ये लगता था जैसे वो हमारी माँ है। मम्मा हमें कहती थी कि बांधेलियों को तुम्हें ऐसे छुड़ाना है जैसे सती सीता को हनुमान ने रावण से छुड़ाया। मम्मा युक्तियाँ बताकर शक्ति भरकर हमें निडर बनाती थी। युक्तियाँ मीन्स दूसरों की सेवा कैसे करनी है, दूसरों को कन्विंस कैसे करना है। उस समय मैं 9 वर्ष की थी। मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर हमें 2-2 घंटे क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तभी आप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था को पा सकेंगे या एक रस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में हमने देखा कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एक रस रहती थी। पूरे यज्ञ के कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के कार्य में भी जितनी परीक्षाएं आई, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आईं, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर सामना किया और विजय प्राप्त की। यज्ञ में सेवा करते एक बहन मुझे दी जाती थी। मुझे कहा जाता था कि उसको साथ में लेकर सेवा पूरी करो। मैं मम्मा के पास जाकर कहती थी, मम्मा वो तो बहुत ढीली ढाली है, बहुत धीरे धीरे काम करती है, मुझे दूसरी बहन दो, हम दोनों मिलकर जल्दी काम पूरा करेंगे। तब मम्मा कहा करती थी कि तुम कैसे जानती हो कि वो बहुत ढीली ढाली है। मैं कहती, मम्मा मैं रोज़ देखती हूँ ना साथ में काम करते हुए। तो मम्मा कहती थी, देखो हर एक में कोई ना कोई कमजोरी तो है ही। मैं माँ हूँ ना, मुझे सबको सेवा का मौका देकर उनका भाग्य बनाना है। आज उसमें कमी है, तुम्हारे में विशेषता जो है ना, उसको देखते देखते कल जा कर के वो अपनी कमी कमजोरियों को भर लेगी और एक दिन वो भी तुम्हारे जैसी होशियार बन जाएगी। इसलिए सबको साथ में लेकर चलना है। ऐसे हमें प्यार से समझाकर मम्मा शिक्षा देती थी। मम्मा हर चीज़ में हमारा ध्यान खिंचवाती थी। एक बार कराची में एक बहन ने शरीर छोड़ा। उसकी मात्र 2-3 दिन ही तबीयत खराब रही, इतने में ही उसने शरीर छोड़ा। मम्मा ने सबको कहा, देखो सबको इसकी मृत्यु से सबक सीखना चाहिए। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। ये नहीं समझो कि हम तो अभी छोटे हैं, जवान हैं, हम तो अभी बहुत दिन जिएंगे। नहीं, काल कभी भी आ सकता है। इसलिए रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप से पूछो कि मैं अभी ही शरीर छोड़ने को तैयार हूँ। आज ही शिव बाबा का बुलावा आए तो मैं एवर रेडी हूँ। तो ऐसे मम्मा पालना करते थे। बाकी का हम कल सुनेंगे। ओम शांति।